हेलो बच्चों, स्वागत है आज। तो अक्सर आपके सामने एक परेशानी रहती है इंग्लिश में, वो है टेंस। टेंस आपको टेंशन दे जाता है कि आपको समझ में नहीं आया। तो इस टेंशन को ख़त्म करने मैं अपने इस सीरीज़ में आपको सारे टेंस करवाऊंगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके जो सब पॉइंट है चार चार, कुल मिला के 12 वीडियो में आपको मैं टेंस ख़त्म करवाऊंगा। तो टेंस के बारे में आज बात करते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस को बेटा हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस को क्या बोलते हैं? काल। यानी काल क्या बताता है? काल ये बताता है कि कोई कार्य कब किया गया हो। वर्तमान में उस कार्य को कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, या भूतकाल में किया जा चुका है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। तो टेंस 3 तरह के होते हैं। आपको पता होगा, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, और इनके चार चार सब पॉइंट होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट का ही ले लेते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कुल मिलाकर 12 वीडियो में हम इस टेंस को समझेंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। क्यों करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग? किस बात को बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं? और आखिर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस? तो इन सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखो बेटा, ये प्रेजेंट सिंपल है। तो कब कब इसका प्रयोग करते हैं? ऑलवेज ट्रू। जो बात हमेशा सच होती है, सच को बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ऑलवेज ट्रू। जैसे सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। वी टेक या वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये सच्चाई है। ऑलवेज ट्रू को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। परमानेंट सिचुएशन यानी निश्चित स्थिति को बताने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव इन लंदन, कि मैं लंदन में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो क्या है? परमानेंट सिचुएशन के लिए। शॉर्ट एक्शन के लिए प्रयोग करते हैं इसका हम। जैसे कि आई गो टू स्कूल, या ही टेक्स द बॉल एंड स्कोर अ गोल। और सबसे बड़ी चीज़ है हैबिट को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? हैबिट। आत्मों को बताने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए, परमानेंट स्थिति को बताने के लिए, और छोटे छोटे कार्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सबसे आसान तरीका इसको पहचानने का कि हिंदी वाले वाक्यों में ता, ते, ती, है का प्रयोग हो, तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया गया हो। तो इसको मैं आगे बढ़ाते हुए आपको सिखाऊंगा। इसके रूल बता रहा हूं मैं कि कैसे इसके रूल का प्रयोग करें, कैसे इसका यूज़ करें। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो कभी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे वीडियो पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम टेंसेस की चर्चा करेंगे। आज हम इंग्लिश का टॉपिक ले रहे हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे रूल्स को रटते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी टेंसेस का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एनबी लर्निंग आपके लिए लेकर आ रहा है टेंसेस के वीडियोस। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के फर्स्ट पार्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जैसा कि आपको पता है 3 तरह के टेंस होते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। तो हम प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे और फ्यूचर तक इसको लेके जाएंगे। तो सभी टेंस की चर्चा करेंगे हम अपनी यूट्यूब वीडियोस में। तो आज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ईजी टेंस यही है। और ये टेंस कब यूज होता है? जब कोई बात सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या जो हम डेली कोई एक्टिविटी करते हैं, या जो कार्य डेली। टेंस होता क्या है बेटा? टेंस काल होता है। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, काल। तो काल बताता है कि कोई भी काम कब किया गया हो, अभी कर रहे हैं, या पहले किया गया है, या आगे करेंगे। तो काल बताने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। और टेंस कितने हैं? 3 तरीके के। हर टेंस के 4 पार्ट होंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो हर टेंस के 4 पार्ट और 3 टेंस के 12 पार्ट। तो 12 वीडियो में हम टेंस को इतनी अच्छी तरीके से करेंगे ताकि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आप जिंदगी भर टेंस नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। तो इसकी पहचान कैसे करें? ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता है, तू, ते है, ती है, ये सब आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस,
या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल या साधारण वर्तमान काल, हिंदी में ये बोलेंगे। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, हम 2 भाई बहन पंजाब में रहते हैं, हम रोज़ पार्क में योगा करने जाते हैं। तो जितने में ता ते ती आए अंत में, तो समझ जाओ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की गई है। तो ये करेंगे हम। तो कुछ उदाहरण से समझाऊंगा ताकि आपको इतनी आसानी से, इतनी सरलता से आपको टेंसेस आएँ कि आप देखते वीडियो बोलो हाँ आज मुझे टेंस समझ में आए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ता, जैसे कि मोहन जाता है, इसमें जाता है तो ता है, एंड में आया। वह पाठ याद करती है, इस वाक्य के अंत में ती आया है। ते, वह मैच देखते हैं, मैं स्नान करता हूँ, मैं दुबई में रहती हूँ, तुम शाम में खेलते हो। तो आपको बस ये नोटिस करना है कि हिंदी अगर अनुवाद करें किसी वाक्य का, अगर हिंदी में कोई वाक्य बोलते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो अंत में ये वर्ड आने चाहिए। अगर ये वर्ड आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ईजी तरीके से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हो। चलो, तो टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 तरह के वाक्य होते हैं। सकारात्मक या पॉजिटिव, अफर्मेटिव बोलते हैं इसे हम। नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो 3 तरह के। इंटेरोगेटिव में भी 2 तरह के होते हैं बेटा। एक तो क्या वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसका उत्तर हाँ या नहीं में, और दूसरा होता है क्या कब कौन, क्या कब कौन वाले, कौन वाले क्या वाले, ठीक है बेटा। तो ये सब होते हैं, यानी कि 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे हम और पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो बेटा रूल्स बहुत ही साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूँ मैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला बेटा आप रट लोगे तो आपकी टेंस की दिक्कत खत्म। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? कर्ता, जो भी। तो जितने भी कर्ता होते हैं या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन मतलब संज्ञा, किसी वस्तु व्यक्ति के स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं, नाउन। और प्रोनाउन क्या होता है बेटा? प्रोनाउन होता है ही शी इट, जैसे कि वह, तुम, आप, ये सब प्रोनाउन। तो सबसे पहले आएगा कर्ता। सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला कर्ता। कर्ता के बाद क्रिया। क्रिया की 3 फॉर्म्स होती हैं, हम फर्स्ट फॉर्म की चर्चा करेंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस और ऑब्जेक्ट। अब एस ई एस का क्या रूल है? तो एक आपको मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, वो आप रट लो। 2 जोड़े बनेंगे बेटा आपके। पहला जोड़ा है ही शी इट, किसी का नाम आ जाए, और सिंगुलर, ठीक है। तो इनके साथ तो एस ई एस का रूल है कर्ता में, यानी कि क्रिया में। वर्ब में एस ई एस कब लगता है? जब ये पूरा जोड़ा ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो। तो ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ एस ई एस क्रिया में लगता है, ठीक है। और एक और जोड़ा है, वो है आई, यू, वी, दे और प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। इनके साथ एस ई एस नहीं लगता है। ये आपको कॉपी में नोट करना है कि ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ एस ई एस लगता है और आई वी यू दे के साथ ही शी इट नहीं लगता है। वो अभी मैंने लिख भी रखा है, आपको बताता हूँ। उपयुक्त फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट का मतलब है कि कर्ता कौन है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यदि सब्जेक्ट एक वचन समझ गए ना, ही शी इट नेम और सिंगुलर, तो एस ई एस लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं। आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में कोई वर्ड दिया हो तो उसे अंग्रेजी में लिखें। यदि वर्ब में एस ई एस कहाँ लगाएं, क्या ना लगाएं, इसके कुछ रूल है बेटा कि कहाँ पे हमें एस ई एस लगाना है, कहाँ पे ना लगाएं। तो बेटा कुछ रूल है। अगर वाक्य सेंटेंस सब्जेक्ट एक वचन हो, या ही शी इट से शुरू हो, या किसी का नाम आ जाए, या क्या आ जाए बेटा, या आ जाए सिंगुलर मतलब एक वचन, तो हमें एस ई एस लगाना पड़ेगा। अगर किसी सेंटेंस में बहुवचन हो यानी कि प्लूरल हो, तो आई वी यू दे हो या प्लूरल हो, तो एस ई एस नहीं लगेगा।
तो पहला नियम तो आपको ये याद करना है किसके साथ एस ई एस क्रिया में लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा। अब वाक्य कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है, सोहन स्कूल जाता है। क्या है? सोहन स्कूल जाता है। तो सोहन कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्रिया जाना, आपको पता है अभी मैं बताया, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। ये मैं नियम आपको दिखा चुका हूँ पहले। ये देखो नियम बेटा, ये नियम पहले अपने कॉपी में लिखेंगे, फिर इस वीडियो को आगे देखते रहेंगे, ठीक है। तो सोहन गोज, अब सोहन है, क्रिया में एस ई एस लगेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि एक वचन यानी कोई नाम भी एक वचन में आ सकता है, एक वचन हो या ही शी इट हो तो एस ई एस लगेगा। और एस ई एस कब लगता है? कोई भी नाउन, कोई भी शब्द के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो तो क्या लगता है? ई एस लगता ही लगता है। बाकी सबके साथ एस लगता है। जैसे कि गो का गोज बन जाता है, आपका गो का गोज बन जाता है, ठीक है। क्लास का क्लासेस बन जाता है, ठीक है, क्लास का क्लासेस बन जाता है। तो किसी शब्द के आगे जो आपका वो हो, क्या कहते हैं, क्रिया, कोई भी क्रिया हो जो अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच इन सब से एंड होती हो तो ई एस लगेगा, अन्यथा एस लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट आएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। तो सोहन गोज टू स्कूल, ये आपका एक वाक्य बन गया। अब कुछ उदाहरण देखते हैं बेटा, उदाहरण बहुत जरूरी है, उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से हमें रूल बहुत जल्दी क्लियर होते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, अब इसमें कर्ता कौन है? आई के साथ क्या रूल था? आई के साथ था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें ही शी इट का रूल नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने बताया कि अगर ही शी इट किसी का नाम हो और एक वचन हो तो लगेगा एस ई एस वर्ब में, वरना नहीं लगेगा। गरिमा रोज स्कूल जाती है, तो अब गरिमा कोई नाम है, क्रिया में ई एस लग गया। गरिमा गोज टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम खाते हो, यू ईट मैंगो, ठीक है। दे टेक ब्रेकफास्ट, वे नाश्ता करते हैं, वह। शी लर्न्स, ठीक है। एस ई एस का रूल आपको बता दिया मैंने। कोई भी वर्ब में अगर देखो, जैसे कि बॉक्स लिखा मैंने तो बॉक्सेस बनेगा, है ना। मैंने लिखा ग्लास तो ग्लास का ग्लासेस बनेगा, है ना, ई एस लगेगा, सॉरी, ग्लासेस, है ना। वॉच का वॉचेस बनेगा। तो कुछ क्रियाओं के अंत का शब्द एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, ठीक है, एक्स और ओ से एंड हो तो ई एस लगता है। अन्य सभी क्रियाओं पे एस लगता है। जैसे कि मैंने बुक लिखा तो बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। इसके लिए आपको मैं एक वचन बहुवचन वाली वीडियो बना के डालूंगा कि किन क्रियाओं में एस ई एस लगता है। इससे पहले हम ये रूल सीखते हैं। पहले वी प्ले फुटबॉल, वह गीत गाती है, तो क्या बनेगा इसका बेटा? ये आपके लिए, तो क्या बनेगा? वह। शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये बनेगा, ठीक है बेटा। हाँ, अब नेगेटिव सेंटेंस तो मेन है आपका अफर्मेटिव में पॉजिटिव समझ जाओगे तो नेगेटिव समझने में आपको देर लग ही नहीं सकती। तो नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, डज नॉट। अब इसमें भी डू नॉट, डज नॉट का है। तो मैंने आपको एक ग्रुप समझाया था ना, ही शी इट वाला, तो ही शी इट किसी का नेम आ जाए या सिंगुलर आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद डज नॉट लगता है। क्या लगता है? डज नॉट। और अगर आई यू वी दे आ जाए तो क्या लगेगा? डू नॉट, नहीं के नेगेटिव वाक्यों में। और इसमें क्रिया में एस ई एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो डज में ऑलरेडी ई एस लग चुका है, जब कर्ता के साथ ही ई एस लग चुका है तो आगे हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि रूल नंबर 1, इनमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन वही ही शी इट वाला तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर हो या थर्ड पर्सन हो, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे बहुवचन आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि आई वी यू दे नॉट और प्लूरल हो तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो डू डज नहीं लगाते, सीधा नेवर लगाते हैं हम। उदाहरण देखेंगे बच्चों।
मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, क्या बनेगी, सोचो सोचो, क्या बनेगा, आई डोंट लर्न माई लेसन। ठीक है, आई डोंट लर्न, डू नॉट को हम डोंट लिख सकते हैं, आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में, डू नॉट को मिला के हम डोंट लिखते हैं। ठीक है, डोंट। वे हॉकी नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले हॉकी, वह एक पत्र नहीं लिखता। अब देखो ही शी इट वाले में डज नॉट का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में लिख के रख लो, ही शी इट नेम, और सिंगुलर में क्रिया में एस ई एस आएगा अगर अफर्मेटिव है, नेगेटिव में सिर्फ डज आएगा, नॉट, डज नॉट, अगर नेगेटिव है तो डज नॉट। ही डज नॉट राइट अ लेटर, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स, वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल अ लाई। समझे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में। अब प्रश्नवाचक में क्या सीन है, तो जो हम डज और डू बीच में लगाते थे वो आगे लगेगा, अगर प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है, क्या यानी कि क्या वह जाता है, जिसका उत्तर हाँ ना में हो उसके शुरुआत में डू या डज लगता है। ठीक है, अब डू डज का वही वाला रूल है, पूरा जोड़ा याद करेंगे, ही शी इट और नेम, और सिंगुलर में डज का प्रयोग होगा, आई वी यू दे। ठीक है, और बहुवचन में डू का प्रयोग होगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है, डू या डज। पहले हम डज का देख लेते हैं, अगर एक वचन में हो, ही शी इट हो तो डज। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। रूल 2, आई वी यू दे हो और बहुवचन नाउन हो तो डू लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये रूल है बेटा, इन रूल को आपको लिखना है, कॉपी में लिखोगे, एक बार ध्यान से देखोगे और उदाहरण देखोगे तो आपको अच्छी तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी यानी डू डज फिर करता, यानी पहले अंग्रेजी फिर डू डज लगेगा। जैसे कि अभी मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा इसका, कि अगर प्रश्नवाचक बीच में हो जिसका उत्तर डिटेल में लिखना हो, वह क्यों घर जाता है, तो इसका उत्तर तो आप डिटेल में लिखोगे ना, इसलिए घर जाता है वो, क्या वह घर जाता है, तो आप हाँ या नहीं लिखोगे। तो जिसका आंसर एक शब्द में आ जाए उसके आगे क्या लगता है, यानी डू डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो लेंदी क्वेश्चन होता है, जो एक्सप्लेनेशन वाला होता है, उसके बीच में क्या, कब, क्यों आता ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये कुछ रूल है, रूल देखने हैं आपको कि व्हेन, वाई, व्हाट। देखो ये रूल दे रखा है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, तुम कब खेलते हो, और क्या तुम खेलते हो फर्क है, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, सिंपल सा आ गया। तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले, तो यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएगा इसमें। ठीक है, उदाहरण से समझ में आएगा, टेंशन ना लो आप बिल्कुल भी। चलो देखो, क्या वह किताब पढ़ता है, हाँ या ना में उत्तर आएगा। तो क्या वह, तो ही शी इट के साथ क्या आता है, डज, तो क्या आएगा, डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक। क्या मैं तुम्हें कलम देता हूँ, डू आई गिव यू अ पेन। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, तो डज योर मदर लव यू। वह यहाँ क्यों, अब आ गया क्यों, ये देखो और ये देखो, ये वाला। ठीक है, वह यहाँ क्यों आती है, अब क्यों का पहले लिखेंगे वाई, बाकी वही, वाई डज शी कम हियर। अब वह के साथ तो डज लगेगा, है ना भाई, डू लगता है किसके साथ, वो जोड़ा आपको याद है ना, क्या जोड़ा है, आई यू वी दे और प्लूरल, ये एक जोड़ा है बेटा, ये जोड़ा याद रखोगे, बहुत जगह काम आने वाला है ये जोड़ा आपके लिए। और डज के लिए क्या नियम है, ही शी इट। तो वह यहाँ क्यों आती है, वाई डज शी कम हेयर। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, अब कौन सी मतलब विच बुक डू यू वांट। वह स्कूल कब जाता है, तो कब आ गया, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। वह कितनी पेंसिलें चाहते हैं, हाउ मैनी पेंसिल डू दे वांट, यानी पहले करता क्या है, कितनी को हाउ मैनी पेंसिल, ये पूरा क्या है, करता हो गया, डू दे वांट। ठीक है, इस तरीके से। हु कम्स टू यूर हाउस डेली, क्या वे एक पत्र नहीं लिखती। अब देखो क्या आ गया बेटा, तो डज शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, दूध कौन पसंद नहीं करता, हु डज नॉट लाइक मिल्क। तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, इंडिया में क्रिकेट पसंद किया जाता है, ता आ गया ना बेटा, क्रिकेट इज प्रेफर्ड इन इंडिया। ठीक है, मोहन अपना पेन जेब में रखता है, मोहन कीप्स
हिज पेन इन पॉकेट, तो कीप्स एस लग गया। तो ये नियम बहुत, जो भी आप वाक्य में ता बोलोगे, जैसे मैं रोज अपने माता पिता को नमस्ते करता हूँ, आई डू हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं ये काम डेली करता हूँ, ता वर्ड देखना है आपको, ता सोचना है, उसके बाद आपको एक खत्म करना है। जैसे हम बड़ों का सम्मान करते हैं, तो हम आ गया, तो वी के साथ क्रिया क्या है, रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट द एल्डर, या आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तारे आसमान में चमकते हैं, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। एक और चीज, यूनिवर्सल ट्रूथ, इस दुनिया में जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूरज पश्चिम में ढलता है, द सन सेट्स, क्योंकि क्रिया ढलना हो गया तो सेट्स, ठीक है, सेट्स इन द वेस्ट। वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं, दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनको आप इजीली बना सकते हो। अपने आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद 10-15 वाक्य स्वयं बना के देखना और बताना वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। ये आपको बताना है, और हमारे एनबी लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, और अपने जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सभी से चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ जो आपके जीवन में पढ़ाई से संबंधित जानकारी देता रहे और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहे, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनबी लर्निंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना कि कोरोना में घर से बाहर न निकलें, अगर बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करते रहें, और घर पर आके हाथ धोएं और नहा सकते हैं क्योंकि गर्मी है, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जीवन है तो सब कुछ है, और घर पे रहें, पढ़ते रहें, एनबी लर्निंग को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।